कच्चे के डाकुओं की हकीकी कहानी। अमन कच्चे में कैसे बहाल हुआ। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस की अजीम कुर्बानियों, मुसलसल सर्च ऑपरेशन और मुश्तरका हिकमत अमली के बाद कच्चे में अमन किस तरह बहाल हुआ, जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन बहादुर नौजवानों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके कच्चे के इलाके में अमन व अमान की फजा कायम की। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन निडर अफसरान को जिन्होंने ज़ाती खतरात की परवाह किए बगैर पंजाब और सिंध पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार करवाया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि रियासत, कानून और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। ये है कच्चे की सरजमीन से आंखों देखा हाल। रहीम जार खान के कच्चे का इलाका, जहां कभी शाम ढलते ही खौफ की फजा छा जाती थी, जहां अगवा बराए तावान रोजमर्रा की हकीकत बन गया और शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं, आज वहां पर अमन की बहाली है। साल 2022 जब अय्याज महमूद खान लगारी की बतौर DSP हेडक्वार्टर रहीम जार खान तैनाती हुई, उस वक्त कच्चा के इलाके में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। DSP अय्याज महमूद खान लगारी के मुताबिक रात गए GO गश्त के दौरान पुलिस स्टेशन भोंग, अहमदपुर लम्मा और कोट सब्तल की चेकिंग की जाती तो अहमदपुर लम्मा से आगे भोंग की जानिब पूरी सड़क सुनसान दिखाई देती। लोग सुबह सूरज निकलने के बाद रोजगार के लिए बाहर आते और शाम से पहले घरों में बंद हो जाते। अगवा बराए तावान मामूल बन चुका था। मुतादिद अफराद को मुसल्लह डाकू अगवा करते और लाखों रुपये तावान के बाद रिहाई मुमकिन होती। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने IGP साहब से, अपने DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से बचाएं। मैं अपने घर वालों से भी अपील करता हूँ, मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए हैं। ये 5 बजे तक का कह रहे हैं, अगर इनके मुतालबे पूरे ना किए गए तो ये मुझे मार देंगे। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब कच्चे की मुसल्लह गिरोहों ने सिंध के इलाके खुड्डू के करीब मोटरवे पर बसों और ट्रकों पर भी फायरिंग शुरू कर दी। ये वाकयात पंजाब और सिंध दोनों हुकूमतों की रिट के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। दूसरी जानिब हनी ट्रैप के जरिए अगवा की वारदातें भी मुसलसल बढ़ रही थी। भैया 17-18 बंदे ले गए हम लोगों का। अभी ये लेडीज को छोड़ा है, लेडीज बैठे थे, बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है। 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे। इस मुश्किल सूरत हाल में उस वक्त के DPOs अख्तर फारूक, रिजवान गोंदल ने मुतादिद ऑपरेशन किए और कई पुलिस वालों ने लोगों को बाजियाब करवाया। मुतादिद खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबलों में मारे गए, मगर ये कामयाबियां आसान नहीं। कई पुलिस सिपाहियों और अफसरान ने जाम शहादत भी नोश किया। मकामी अवाम और सियासी नुमाइंदों की आवाज़ आला हुकूमती ऐवानों तक पहुंची तो वफाकी और पंजाब हुकूमत ने कच्चे के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी। फैसला हुआ कि रवायती पॉलिसिंग मुमकिन नहीं। बादशाह पुलिस और हसास इदारों के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किए गए। इन ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जदीद सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जदीद असलहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ, दरिया और जंगलाती इलाकों की खुसूसी निगरानी। पहली बार कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में रियासती रिट वाज़ेह अंदाज में कायम हुई। मुसलसल कार्रवाइयों के बाद जराइम पेशा गिरोहों के ठिकाने तबाह हुए। अगवा बराए तावान की वारदातों में नुमायां कमी आई। मकामी लोगों का एतमाद बहाल होना शुरू हुआ। रात के औकात में आमद-ओ-रफ्त बहाल होने लगी। मकामी शहरियों ने कहा कि कई साल गुजरने के बाद वो खुद को महफूज तसव्वुर कर रहे हैं। काश्तकार रात के वक्त भी खेतों में जा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत भी बेहतर हुई है। कच्चे का इलाका जो कभी खौफ, अगवा और डाकू राज की अलामत समझा जाता था, आज रियासती इदारों की मुश्तरका और कामयाब हिकमत अमली के सबब अमन की बहाली की जानिब गामजन है।